दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, जहां पे कुछ अच्छे वॉल्यूम के साथ में रिवर्सल्स देखने को मिले हैं, तो आप इनको चेक कर लेना। निफ्टी की क्या सिचुएशन है, क्या डिटेल्स है, क्या न्यूज़ है, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर की है। यूएस के बाजार पे आते हैं सबसे पहले, और डाउ जोन्स अभी ग्रीन में है, 240 पॉइंट्स ऊपर है। और नैस्डैक की बात करें तो डाउ जोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊपर है। तो टेक कंपनीज फोकस में है, आज के दिन भी इंटेल जो स्टॉक है वो फोकस में है, अच्छी तेजी बन रही है। और इंडियन इन्वेस्टर्स अगर इस तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं तो उनके पास में जस्ट अभी एक ऑप्शन बचा हुआ है, जो कि है नैस्डैक। इसका ईटीएफ अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक फंड मैंने आपके सामने रखा था जिसके अंदर यूएस की टेक कंपनीज का एक्सपोजर भी आपको मिलेगा, साथ में उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ब्रेंट अभी के समय थोड़ा सा हल्का हुआ है, 3% की गिरावट के साथ में आप इसमें नोट कर सकते हैं। और ये जस्ट एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, कोई नेगेटिव रिवर्सल नहीं है, तो इतना कुछ खास खुश नहीं होना चाहिए। बाकी गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन को भी देख लेते हैं, 32 पॉइंट्स ऊपर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मार्केट जैसा कि हमने टेक्निकल चार्ट के अंदर देखा है, फिलहाल साइडवेज रेंज में रहने के लिए तैयार है। रेंज क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आप पिछले वीडियो को देख लेना। अब दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं जो मार्केट को यानी निफ्टी को बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में बीट कर रहे हैं। मार्केट अगर इस तरह से चल रहा है तो ये स्टॉक्स इस तरह से चल रहे हैं। क्या रीज़न है इतनी बड़ी तेजी के पीछे का, तेजी टिकाऊ है या नहीं है, सब कुछ चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात करते हैं। फर्स्ट कंपनी का नाम है आइडिया फोर्ज। 10% का सर्किट आज इसमें लगा। ओपनिंग इसकी सर्किट में नहीं थी, तो आज बाइंग अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टर्स के लिए, जिसने भी कल ब्रेकआउट को स्पॉट किया होगा उसके लिए। साथ में 3000 करोड़ का मार्केट कैप, कंपनी अभी नुकसान में है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है, एक तो रिजल्ट इसके अच्छे गए हैं, प्लस मैंने आपको एक पुराना डेटा दिया था जिसके अंदर कंपनी के पास में कभी प्रॉफिट आते हैं, कभी लॉसेस में आती है, कभी प्रॉफिट आते हैं, कभी लॉसेस में आती है। तो ऐसी जो भी कंपनीज होती हैं 10 to 15 ईयर्स, तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, 3-5 साल के लिए भी इनकी अर्निंग्स विजिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन कंपनी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर एक्सपोजर लेते भी है तो बहुत ही कम अमाउंट लगाते हैं। ट्रेडर लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि जब ये जंप आती है तो उसमें स्टॉक मल्टीपल हो जाता है, जब कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आती है तो अच्छी तेजी बनती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंपनी है जिनके स्टॉक चलते हैं वो ऑर्डर बुक की वजह से चलते हैं, कि कितने ऑर्डर अभी विजिबल है, कितने क्वार्टर की या कितने महीनों के नंबर्स आना अभी विजिबल है, मतलब कितने क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, उसके लिए कितने ऑर्डर है कंपनी के पास में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने एग्जीक्यूट किया 40% इनके ओपन ऑर्डर्स को, जितने भी ऑर्डर्स इनके पास में है ओपन है, उसका 40% कंपनी ने एग्जीक्यूट कर दिया। इसका मतलब यह है कि अभी भी 60% ऑर्डर है जिसको कंपनी एग्जीक्यूट करेगी। इसका मतलब 60% एग्जीक्यूशन के बाद में और अच्छे रिजल्ट आने बाकी है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कंपनी के पास फिलहाल 5.3 बिलियन रुपीस की ऑर्डर बुक है, इसको हम थोड़ा सा रुपीस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं कि मार्च क्वार्टर के एंड में कंपनी ने रिपोर्ट किया है टोटल ऑर्डर बुक ऑफ 314 करोड़ रुपीस। अब कितनी रेवेन्यू विजिबिलिटी है, सिग्निफिकेंट यानी बड़े रेवेन्यू विजिबल है अपकमिंग 12 से लेकर 18 महीनों के लिए। तो इसका मतलब यह है कि अगले कुछ साल की अर्निंग्स विजिबल नहीं है, लेकिन अगले कुछ महीनों की अर्निंग्स विजिबल है। इट मीन्स जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या मिड टर्म इन्वेस्टर्स हैं वह ऐसी कंपनी में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, टेक्निकल चार्ट भी अब इसके फेवर में आ चुका है। फर्स्ट आप ये देखोगे कि यहाँ पे स्टॉक लोअर बॉटम के साथ में नीचे गिर रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बॉटम बनता है, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाना होता है स्टॉक को, तो ये जो बॉटम है ये भी टूटता और उसके नीचे और बॉटम बनता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉटम से ऊपर यहाँ पे बॉटम बनता है, उसके बाद में स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर दिया। टेक्निकली हम इसको रिवर्सल बोल सकते हैं, टेक्निकली अब इसको काफ़ी पॉजिटिव बोल सकते हैं। फंडामेंटली यानी Q4 के रिजल्ट के बेसिस पे भी स्टॉक पॉजिटिव है, अगले कुछ महीनों यानी कुछ क्वार्टर के नंबर्स के बेसिस पे भी स्टॉक पॉजिटिव है। तो यस, कंपनी अभी नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर टर्न हो चुकी है। प्लस एक और चीज़ आप देखो, जब स्टॉक गिर रहा था उसके बाद में जब यहाँ पे बॉटम बना है तो वॉल्यूम्स पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थे। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टिंग की है या ट्रेडर्स ने इसको गिरने से संभाला है, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का सपोर्ट है। ऑलरेडी यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर
अगले कुछ क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा है, जैसा कि अर्निंग्स विजिबल है 18 महीनों के लिए, तो कम से कम 4-5 क्वार्टर्स अच्छे आते हैं तो कुछ क्वार्टर्स के लिए पहले से ही स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देता है, और वही चीज़ अपन इसमें देख पा रहे हैं। सो यहाँ से अब अगला जो रेसिस्टेंस है वो ये देखने को मिल रहा है, जो कि इस प्राइस से 10% ऊपर है। उसके बाद में अगला जो रेसिस्टेंस है वो ये देखने को मिलता है, जो करंट प्राइस से 31% ऊपर है। उसके बाद में अगला रेसिस्टेंस ये देखने को मिलता है जो कि यहाँ से 50% ऊपर है। सो जो भी मोमेंटम चेज करना चाहते हैं इन्वेस्टर ट्रेडर, वो ऐसी कंपनीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कंपनी के स्टॉक ऊपर से गिर चुके हैं, लेकिन उसके बाद में अच्छे रिजल्ट आने के बाद में सॉलिड रिवर्सल मिला है, जो कि सपोर्टेड है वॉल्यूम से और Q4 के रिजल्ट से। इसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी क्यूपिड, 4% की तेजी आज बनी। कंसिस्टेंट तरीके से चलता है स्टॉक, गिरता भी है लेकिन उसके बाद में जब तेजी आती है तो काफ़ी कंसिस्टेंट होती है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है 212 की है, स्टॉक फिर भी चल रहा है, इसका मतलब अगले क्वार्टर्स अच्छे आने वाले हैं। प्लस पिछले क्वार्टर बहुत अच्छे थे, मैंने आपको इसमें Q3 की अपडेट दी थी, उसके साथ में गाइडेंस बताई थी, वहाँ पे स्टॉक नीचे अवेलेबल था लेकिन अभी काफ़ी ऊपर चल चुका है। क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ इसमें आ सकती है क्या। सो इसके लिए अपन चेक करते हैं इसकी ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं इस कंपनी की ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। प्लस क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी है फॉर नेक्स्ट सेवरल क्वार्टर्स, यानी जो हमने पिछली कंपनी में देखा सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, और अगले कुछ क्वार्टर के लिए यहाँ पे अर्निंग्स विजिबल है। प्लस आप ये देख सकते हैं जो इसका B2B एक्सपोर्ट है, B2C में काम है कंपनी का, लेकिन B2B में भी कंपनी का काम है, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। वो जो ऑर्डर बुक है एक्सपोर्ट की वो 100 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। बाहर की सरकार से इसके पास में काफ़ी सारे टेंडर्स आ रहे हैं, जिसके अंदर साउथ अफ्रीकन टेंडर है 108 करोड़ का, ब्राज़ील की सरकार ने भी इसको 40 करोड़ का ऑर्डर दिया है। तो ऑर्डर कंपनी के पास में काफ़ी है और कंपनी उस हिसाब से काम भी कर रही है, कंपनी मार्जिन्स को भी एक्सपेंड कर रही है, और इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कंपनी यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मूव के रूप में कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है, यानी कंपनी नई फैक्ट्रीज लगा रही है ताकि कंपनी मीट कर पाए ग्रोइंग ऑर्डर वॉल्यूम। तो सब कुछ अच्छा है, अच्छी ग्रोथ है, और ऐसी कंपनी इस मार्केट को बहुत हैवी मार्जिन के साथ में बीट करती है। फाइनेंशियल 26 के टारगेट देखो कितने थे कंपनी के, 335 करोड़ के सेल्स के थे, 100 करोड़ के प्रॉफिट के थे, ठीक है। 27 का आउटलुक कितना है, 600 करोड़ का है, यानी डबल कर दिया। तो कैसे तेजी नहीं आएगी। पॉइंट यह है कि ऐसे रिजल्ट आने भी चाहिए, ऐसी ग्रोथ मिलनी भी चाहिए जैसा कि कंपनी ने वादा किया। अब हम ये देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 तो अभी खत्म हो जाएगा, अभी तक कंपनी का रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, उसको चेक करते हैं, क्योंकि 335 का वादा किया था और 100 करोड़ के प्रॉफिट का वादा किया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक कंपनी ने 320 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया, जो कि 335 करोड़ का टारगेट था, जो कि बहुत आराम से अचीव होगा अभी इस क्वार्टर के अंदर। 100 करोड़ के प्रॉफिट की बात कर रहे थे, अगर 16 करोड़ का प्रॉफिट आ जाता है तो 100 करोड़ भी मीट कर देंगे, ठीक है। तो कंपनी अपने टारगेट के हिसाब से कर रही है। अगले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे 600 करोड़ की बात कर दी है, तो बहुत बड़ी बात है। मार्जिन अब कैसे होगी उस हिसाब से प्रॉफिट आएगा वो अलग बात है, लेकिन 600 करोड़ की बात कर दी है। कंपनी की रिजल्ट आएगी 15 तारीख को, रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो यहाँ से और तेजी बनेगी, इसी वजह से इन्वेस्टर्स इसको पहले से ही खरीदने की कोशिश में है। और जो मोमेंटम ट्रेडर है वो 15 से पहले बेचेगा एक बार इसको, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा रुके नंबर्स के बाद में। लेकिन वही बात है कि अगले कुछ क्वार्टर की अर्निंग्स अच्छी आती है तो अच्छा फायदा मिल सकता है। सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, जिसमें स्टॉक गिरा था लेकिन अच्छे वॉल्यूम से उसको सपोर्ट मिला। वही सिचुएशन आइडिया फोर्स में, वही सिचुएशन नेटवेब में। तो ऐसी कंपनीज को फाइंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अच्छी तेजी बन चुकी है। तो फिलहाल इन्वेस्टर क्या करें, थोड़े भी दिन अगर स्टॉक रुकता है, नहीं चलता है, तो उसमें बाइंग कर देते हैं ताकि अगली तेजी का फायदा मिले। सो ऐसी कंपनीज के जो जहाँ पे ऑर्डर बुक अच्छे हैं वहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों एक और कंपनी को देखते हैं जिसका नाम है एमटार। एक साल में 338% के रिटर्न्स बने हैं, 302 का पी है। अब ये जो कंपनीज है ना, ये वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए तो सही नहीं है, लेकिन हाँ जो मोमेंटम इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत सही है, ट्रेडर के लिए भी काफ़ी सही है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, इसके भी पिछले क्वार्टर अच्छे गए थे, अर्निंग्स बीट कर गई थी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस को, सेल्स की एक्सपेक्टेशंस को। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास में 2800 करोड़ रुपीस के ऑर्डर है, प्लस क्लीन एनर्जी में ऑर्डर आ रहे हैं, एआई डेटा सेंटर इंफ्रा के लिए भी कंपनी के पास में ऑर्डर आ रहे हैं। ये दोनों जो सेक्टर हैं ये काफ़ी ग्रोइंग है, तो आगे भी ऑर्डर मिलने की संभावना इसमें बन जाती है। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे 76% एक्सपोजर क्लीन एनर्जी का है, एरोस्पेस का 13% है,
बाकियों का 10% के आसपास है। और एक और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लूम एनर्जी अपसाइड यहाँ पे मार्केट कैप्चर करा है। इसका मतलब यह है कि ब्लूम एनर्जी एमटार का क्लाइंट है और ब्लूम एनर्जी के पास में अच्छे ऑर्डर आएंगे तो एमटार को भी अच्छा काम मिलेगा। सो यहाँ पे एस्टिमेट ये है कि हर 1 गीगावाट का ऑर्डर ब्लूम एनर्जी को मिलना मतलब एमटार को 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाना। सो ब्लूम एनर्जी के ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, उस वजह से यहाँ पे एंटिसिपेट किया जा रहा है कि एमटार के भी ऑर्डर्स अच्छे आ सकते हैं। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इस वजह से अच्छी तेजी बन रही है। अब यहाँ पे प्ले कैसे करेंगे ट्रेडर? देखो, इन्वेस्टर को तो मौका ऐसे कुछ मिलेगा नहीं कि स्टॉक मिल जाए 20-30% नीचे, वो तो तब मिलेगा जब कंपनी की ग्रोथ स्लो होगी, उसके बाद में स्टॉक चलेगा नहीं कुछ साल तक के लिए। तो ट्रेडर को तो बिना करेक्शन के ही एंट्री करनी पड़ेगी। और ऐसी कंपनीज में एंट्री कैसे करते हैं कि स्टॉक थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद में देखो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो स्टॉक यहाँ से और नीचे चल जाए तो मतलब है नहीं मोमेंटम का, लेकिन अगर स्टॉक को सही में ऊपर जाना है, स्टॉक को सही में मोमेंटम देना है अर्निंग्स के हिसाब से, तो स्टॉक ब्रेकआउट तो करेगा। तो उस ब्रेकआउट में बाइंग की जाती है, उसके बाद में स्टॉक रुका, फिर एक ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे एक अवसर, उसके बाद में तेजी। सो मोमेंटम कंपनीज को इस तरह से चेस किया जाता है, लेकिन उन्हीं कंपनी को चेस करेगा इन्वेस्टर जहां पे फंडामेंटल सपोर्ट में हो, साथ में वॉल्यूम सपोर्ट में हो। क्योंकि ये जो पैटर्न बन जाता है टेक्निकली फंडामेंटली दोनों सपोर्ट में, तो उसके बाद में रिटर्न्स बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस कंपनी के रिजल्ट कब आएगा उसका अभी अपडेट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे अच्छी ग्रोथ बन रही है। लेट्स सी कि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा रुकता है, उसके बाद में एक और ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है क्या, तो यहाँ पे फोकस रहेगा इन्वेस्टर्स का। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।